लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे आज आपकी जो 30 नवंबर का 2022 का जो करंट अफेयर है उसकी मैं अभी जो है क्लास शुरू कर रहा हूं। ठीक है, तो आगे हम शुरू करते हैं क्लास अभी। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। वर्ष 2023 गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति शामिल होंगे? तो ऑप्शन ए है मिस्र, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो वर्ष 2023 में जो गणतंत्र दिवस है उसमें उस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति शामिल होंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र। मिस्र देश के राष्ट्रपति जो होंगे वो शामिल होंगे। और मिस्र देश के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? वो है अब्देल फतह अल सीसी। ये जो है ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। यह पहली बार है कि मिस्र के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया के बाजारों में वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्यात करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 2022-23, ऑप्शन बी है 2024-25, ऑप्शन सी है 2025-26 और ऑप्शन डी है 2026-27। तो इसका सही आंसर जो है वो सी है, 2025-26। हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2025-26 तक यूरोप, दक्षिण अमेरिका और पूर्व एशिया के बाजारों में वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्यात करने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये जो हम आपको करंट अफेयर्स करवा रहे हैं ये जो एग्जाम्स है उनकी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आप क्लास को अटेंड कर लिया करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थोक मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? थोक मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि थोक मूल्य सूचकांक होता क्या है। थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक एक मूल्य सूचकांक है जो कुछ चुनी हुई वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। थोक मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन डी है कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। तो सही आंसर जो रहेगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है आपके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो थोक मूल्य सूचकांक के मुताबिक मुद्रास्फीति अक्टूबर में घटकर 8.39% हो गई है, जो मार्च 2021 के बाद सबसे कम है। थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग कुछ अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति को मापने में किया जाता है। यह सूचकांक समय के साथ उत्पादक कीमतों में समग्र परिवर्तन को मापता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसे पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नामित किया गया? तो मैं फिर बता दूं ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, किसे पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नामित किया गया है? ऑप्शन ए है लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, ऑप्शन नंबर सी है लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, ऑप्शन नंबर डी है लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। तो पाकिस्तान का जो नया सेना प्रमुख नामित किया गया है वो है लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 5 वर्ल्ड कप में स्कोर करने वाले दुनिया के सबसे पहले खिलाड़ी कौन बने? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो इसका पहला ऑप्शन है ए, ऑप्शन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर बी लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर सी नेमार, ऑप्शन नंबर डी एंटोनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर और कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतिहास रच दिया है। वह फीफा वर्ल्ड कप, बहुत इंपॉर्टेंट है, फीफा वर्ल्ड कप के 5 संस्करण में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है,
यह एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे लियोनेल मेसी, माराडोना और पेले जैसे, ये पेले वगैरह ये बहुत अच्छे प्लेयर थे, ठीक है, लियोनेल मेसी काफी अच्छे प्लेयर है, इसके दिग्गज भी हासिल नहीं कर सके। रोनाल्डो इससे पहले 2006, ध्यान रखिए कब कब, 2006, 2010, 2014, 2018 फीफा वर्ल्ड कप में भी गोल दाग चुके हैं। तो आपको लग गया पता ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस FICCI द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? किसे FICCI द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है उसे सम्मानित किया गया? राजेंद्र मित्तल, अरुण बंसल या राजेंद्र पवार, या ए और बी दोनों? तो इसका सही आंसर है सी, राजेंद्र पवार। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, ध्यान रखिएगा, FICCI ने 8वीं फिक्की व उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में राजेंद्र सिंह पवार, अध्यक्ष और संस्थापक, NCIT को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पवार को उनके अपार योगदान और शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के साथ साथ IIT प्रशिक्षण उद्योग बनाने के लिए मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा शुरू की है? वर्क फ्रॉम होम क्या है, पहले ये हम समझते हैं, ऐसा काम जो कि घर से भी किया जा सके। जैसे कोरोना से पहले क्या था कि जो भी जॉब होती थी मैक्सिमम जो होती थी ऑफिस में जाकर की होती थी। कोरोना के बाद ही इसका जो कल्चर आया, जो कि क्या कहलाया, वर्क फ्रॉम होम कहलाया, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर या इस तरह से कंपनी में लोग जो जॉब करते थे, या एजुकेशन में हम देखेंगे तो एजुकेशन में भी काफी ज्यादा काम जो है जो लोग पढ़ाते थे, वर्क फ्रॉम होम भी ऐसा चला है अभी। तो वर्क फ्रॉम होम को आप ऐसे ही समझ सकते हो। ऑप्शन नंबर ए है इसका राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है केरल, डी है हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा शुरू की है, जिसमें निजी और सरकारी उपक्रम में उन्हें नौकरियां मिलेंगी, निजी, प्राइवेट और सरकारी उपक्रम में उन्हें नौकरियां मिलेगी और घर बैठे वो काम कर पाएंगे। इसके लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। कौन से राज्य ने? राजस्थान ने, ठीक है। इस योजना के तहत 20,000 महिलाओं को, कितनी महिलाएं? 20,000 महिलाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा है। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को घर से कार्य करने का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, स्वावलंबी एवं सशक्त बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने? ऑप्शन ए है जो बाइडेन, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है सी जिनपिंग, ऑप्शन डी है सी सुनक। तो भारतीय हैं हम, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें जो आंसर है इस पे गर्व होना चाहिए, क्योंकि हाल ही में क्वेश्चन है कि हाल ही में 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने? नरेंद्र मोदी। तो विश्व में नरेंद्र मोदी जो हैं वो 77% स्वीकृति के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। वैश्विक नेता अनुमोदन रेटिंग के अनुसार पीएम मोदी 77% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर वैश्विक भागीदारी की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? ठीक है, भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आजकल समय है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। हाल ही में भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत ने टोक्यो में निवर्तमान अध्यक्ष फ्रांस से GPAI की अध्यक्षता हासिल की है, ठीक है। GPAI मानव केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग का समर्थन करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पहल है और ये बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वैश्विक स्तर पर व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पहली आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य वस्तु थी, ठीक है। और ये जो GPAI है इसकी फुल फॉर्म आप यहां देख सकते हो, हमने पिक्चर भी ऐड करी है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GPAI। ये इंपॉर्टेंट है, टर्म पूछी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पहली आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य वस्तु थी, ये कौन थी? आलू या सरसों या टमाटर या बैंगन? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। हाल ही में अमेरिका में बैंगनी टमाटर को नियामकीय मंजूरी मिली है, ध्यान रखिए, बैंगनी टमाटर व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पहली आनुवंशिक रूप से
जीएम खाद्य वस्तु थी। इसका आविष्कार 1994 में अमेरिका ने किया। जीएम एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी जीव के जीनोम में डीएनए डाले जाते हैं। डियर स्टूडेंट, तो लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के नाम से हमारा ऐप भी है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के नाम से हमारा ऐप है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के डाउनलोड भी कर सकते हो। थोड़ा सा इंटरनेट आज स्लो है, तो उस वजह से थोड़ी सी लाइव क्लास में इशू आ रहा है। ये आप देखिए, ये हमारा इस तरह से लक्ष्य एकेडमी हिमाचल इस नाम से हमारा ऐप है। ठीक है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तथा हमारा जो ऐप है लक्ष्य एकेडमी हिमाचल, इस पे हमारे लाइव ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं, जो अभी आपको मैं पिक्चर में दिखाऊंगा। तो जो कोर्सेज हैं वो आप यहाँ पे देख पाओगे। इसमें कि हम एचपी एसएससी के मैक्सिमम कोर्स कवर करते हैं। एसएससी के एचपी पटवारी, एचपी पुलिस, बैंकिंग का फॉरेस्ट गार्ड है, पंचायत सेक्रेटरी है, जेओआईटी है। इसके अलावा टैट है, एचपी टैट हो या कमीशन हो, मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स कमीशन है। उसके अलावा जीएमटी का टैट हो, कमीशन हो, तो ये सारे हम कवर करते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 30 नवंबर का इतिहास। आज ही के दिन 30 नवंबर 1939 को तत्कालीन सोवियत रूस ने सीमा विवाद को लेकर फिनलैंड पर आक्रमण किया था। 2008 में, आज के दिन 29 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने संघीय जांच एजेंसी के गठन की घोषणा की थी। सरकार ने एसएटी रिजवी वेतन समिति का कार्यकाल बढ़ाने का भी निर्णय किया था। आज ही के दिन 30 नवंबर 1999 को संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पश्चिम सिएटल में विश्व व्यापार संगठन का तीसरा अधिवेशन प्रारंभ हुआ था। और आज ही के दिन 29 नवंबर 1958 को प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, टाटा कंज्यूमर अनुमानित रूप से 6000 से 7000 करोड़ रुपए में भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड पेयजल कंपनी बिसलेरी का अधिग्रहण कर रहा है। ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो करंट अफेयर में ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में है अभी ये चीज, क्योंकि टाटा कंज्यूमर अनुमानित रूप से 6-7 हजार करोड़ में जो है भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड पेयजल जो कंपनी है ना बिसलेरी, उसको अधिग्रहण उसका करने जा रहा है। ठीक है, चेयरमैन रमेश चौहान द्वारा सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और लिम्का को कोका कोला को बेचने के लिए 3 दशक बाद बिसलेरी इंटरनेशनल को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में विनिवेश करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। सौदे के हिस्से के रूप में मौजूद प्रबंधन 2 साल तक जारी रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। भारत ने 2023-25 कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन का उपाध्यक्ष पद और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड का अध्यक्ष पद जीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल स्थित सुखाताल झील के सौंदर्यीकरण और पुनर्जीवीकरण से संबंधित निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने ईरान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर हिंसात्मक कार्रवाई की निंदा की है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके बाद। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन के अनुसार मजबूत घरेलू आर्थिक गतिविधियों और तेल आयात में वृद्धि के चलते वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3 से 3.2% रहने की उम्मीद। नेक्स्ट देखते हैं। सी डॉट ने क्रिप्टोलॉजी रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया और IEEE कम्युनिकेशन सोसाइटी दिल्ली चैप्टर के सहयोग से क्रिप्टोलॉजी पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। नेक्स्ट हम देखते हैं। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद मुक्त व्यापार समझौते को आगे
बढ़ाने और वार्ता को फिर से शुरू करने पर सहमत है। नेक्स्ट है, भारतीय विशेष बलों की एक टुकड़ी वर्तमान में इंडोनेशिया में वहां के विशेष बलों के साथ द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कर रही है। इसके अलावा आप जो डिटेल है इनकी आप खुद उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर जुलाई सितंबर 2022 में सालाना आधार पर घटकर 7.2% रह गई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। एक साल पहले समान अवधि में बेरोजगारी दर 9.8% थी। तो एक साल पहले 9.8% थी, इसे आप ध्यान रखिए। बेरोजगारी दर जो थी कहां पे, शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों की, अब जो है घट करके 7.2% है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेपाल के में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, पहले तो आप ध्यान रखिए नेपाल में प्रधानमंत्री कौन है। शेर बहादुर देउबा लगातार कितनी बार, 7वीं बार, ठीक है, नेपाल के प्रधानमंत्री 7वीं बार गृह जिले दादेल धुरा से चुने गए। तो आज के करंट अफेयर की क्लास इसी तरह से अभी मैं आपकी समाप्त कर रहा हूं। बस एक क्वेश्चन है, उसको ले लेते हैं। वैश्विक नेता अनुमोदन रेटिंग के अनुसार पीएम मोदी, ये मैंने आपको पहले पढ़ा लिया है, रेटिंग के अनुसार पीएम मोदी 77% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने। तो आज की करंट अफेयर की क्लास में अभी यहां पे समाप्त करता हूं। आप हमारे YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी हिमाचल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा YouTube चैनल है जिसपे क्लास हो रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप इसी तरह की आगे भी जो हमारी क्लासेज है उनको आप देख सकें। उसके अलावा अगर आपको हमारी जो प्रयास है अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, और आप शेयर भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ये हमारा ऐप है, लक्ष्य एकेडमी हिमाचल हमारा ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तथा हिमाचल प्रदेश के जैसे HPSSC के SSC के जो एग्जाम होते हैं, पटवारी हो, पंचायत सहायक हो, पुलिस हो, या टेट कमीशन वगैरह, जिनकी हमारे ऑनलाइन बैच चलते रहते हैं, तो हमारे ऐप पे जाकर के आप इन सारे बैचेज को देख सकते हो। धन्यवाद।